बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 20 सूरह तौहा के वर्स नंबर 131 की रोशनी में आवर मटीरियलिस्टिक यूथ पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हम सूरह तौहा की वर्स नंबर 131 की स्टडी करते हैं तो इसमें अल्लाह ताला ने उन पीपल्स के हवाले से डिस्कशन की है जो डिसबिलीवर्स के, जो नॉन मुस्लिम्स की वेल्थ से, उनकी फाइनेंशियल पावर से अट्रैक्ट हो जाते हैं, मरगूब हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो फाइनेंशियल तौर पर बड़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। उनके पास उनके जो ख़जाने हैं, आप अमेरिका को देख लें, आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देख लें, वो तो भरे पड़े हैं। और वो अक़वाम हमारे हमसे एज़ कम्पेयर टू वी पीपल्स, वो लोग तो ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो चुके हैं। तो जो हमारे यहाँ नौजवान तबका होता है, और नौजवान क्या, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आप देखते हैं वो उनकी पावर से, उनकी फाइनेंशियल पावर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और समटाइम्स तो हमारे नौजवान जहनों में ये डाउट्स भी आने लगते हैं कि अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिमों को ज़्यादा दे रखा है और हमें नहीं दे रखा। अल्लाह ताला यहाँ पर इसका आंसर कर रहे हैं कि उन लोगों की वेल्थ से, उनकी फाइनेंशियल पावर से अट्रैक्ट ना हो जाना। हमने उनको जो फाइनेंशियल पावर दे रखी है ना, ये जस्ट उनके लिए आजमाइश है और हमने उन्हें इस दुनिया में ही दे दिया है, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। जो बिलीवर्स हैं, जो अहले ईमान हैं, जो मोमिनीन हैं, उनको तो आखिरत में अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड देना है ना। लेकिन जो कुफार हैं उन्हें तो इस दुनिया में ही सब कुछ दे दिया, आखिरत में उनका हिस्सा नहीं है। अब उन लोगों को बताया जा रहा है जो इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इनसे अट्रैक्ट हरगिज़ ना हो, ये जस्ट आंखों का धोखा है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसके पीछे, इस फितने के पीछे ना लग जाओ, ये इनकी आजमाइश है, लिहाजा इनसे अट्रैक्ट होकर अपने ईमान ख़राब ना करो। आज आप देख लें, हमारी जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनके जो रोल मॉडल्स होते हैं वो उन्हीं में से कोई अशख़ास होते हैं ना। आप देख लें हमारी यूथ के रोल मॉडल कौन है। बिल गेट्स को वो बहुत पसंद करते हैं, एलन मस्क को वो बहुत पसंद करते हैं। हालांकि हमारे रोल मॉडल जो हैं वो तो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं। हमारे रोल मॉडल तो हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु, हमारे रोल मॉडल तो ये होने चाहिए थे। वो हज़रत उस्मान गनी जो अपने बेटे को दूध में शहद डालने की इजाज़त नहीं दे रहे कि दूध तो है ही मीठा, तो उसमें हनी डालने की क्या ज़रूरत है। लिहाजा तुम एक लीडर के बच्चे होकर, लिहाजा तुम्हारे लिए ये इन किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं है। उसके अलावा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु को देख ले, जो वक्त के लीडर हैं, कहते हैं कि मेरी तनख्वाह एक आम मज़दूर के बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की सादगी को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो मस्जिद नबवी में टुकड़े, जो रोटी के टुकड़े सूख जाते हैं, उनको पानी में भिगो कर खा रहे हैं। कोई शख्स आपसे मिलने आया कि हम वक्त के लीडर से मिलने जा रहे हैं, तो उसको मालूम नहीं था कि ये वक्त के इतने बड़े लीडर हैं। तो वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाने लगा कि मस्जिद नबवी में उस शख्स के लिए भी कोई खाना भिजवा दीजिए। हालांकि उसे मालूम नहीं था कि यही वो खलीफातुल मुस्लिमीन हैं जिनसे वो मिलने आया था। इसके अलावा प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो उनकी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कभी ज्वेलरी, एक नेकलेस की ख्वाहिश का इजहार किया, जो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि ये चीज़ें हम लोगों के लिए नहीं होती। ये लोग हमारे असल रोल मॉडल्स हैं। इनसे अपनी नौजवान नस्ल को इंट्रोड्यूस कराइए, इनके तारुफ करवाइए, इनकी सीराज की स्टडी करवाइए। इसके अलावा अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल पावर इख्तियार करें तो ठीक है, इसमें बुराई भी कोई नहीं।
لیکن پھر آپ کو اپنے رول ماڈل بل گیٹس کو یا ایلون مسک کو نہیں بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ہی بنانا ہوگا، جن کے پاس دولت تو تھی لیکن ان کے دل میں دولت نہیں تھی۔ آج تو ہماری جو یوتھ ہے نا، ان کے دل میں دولت ہے، اگرچہ ان کے پاس دولت ہو نہ ہو لیکن دل میں دولت ضرور ہے۔ آپ ان کی گیدرنگز دیکھ لیں، جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں ان کی ڈسکشنز کیا ہوتی ہیں، یا تو لڑکی کے حوالے سے یا دوسرے نمبر پہ برانڈز، فلاں برانڈ کا فون ہونا چاہیے، فلاں برانڈ کے شوز ہونے چاہیے، فلاں برانڈ کی گاڑی ہونی چاہیے۔ کوئی لیڈرشپ کی سوچ نہیں، کوئی بڑی سوچ نہیں، کوئی بڑے ذہن نہیں، وہی مٹیریلسٹک غلامی والے اذہان۔ آج آپ دیکھتے ہیں، پھر آپ یہودیوں کی ہی اسٹڈی کر لیں، جنہوں نے پوری دنیا کو ان چیزوں میں جکڑ دیا ہے، پوری دنیا کے بچوں کو، لیکن آپ دیکھ لیں جو ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے۔ ان کے اپنے گھر میں ٹیلی ویژن، موبائل فون تک الاؤ نہیں ہوتے، ان کے اپنے گھروں میں یہ تھرڈ کلاس قسم کے فوڈ سٹاف جو آپ بڑے بڑے ملٹی نیشنل چینز سے استعمال کرتے ہیں وہ لوگ یہ استعمال نہیں کرتے، لہٰذا ان کے دل میں دولت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے بھی، جو مسلمز کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم دولت حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی خاطر ہی اپنا 24 گھنٹے اوڑھنا بچھونا یہ سے نہ بنا لیں، اسی کی خاطر ہم جئیں، اسی کی خاطر مریں، تو یہ تو ایک عجیب سی قسم کی زندگی ہے۔ تو لہٰذا اگر دولت کمانی بھی ہے، حلال ذرائع سے کمائیں، لیکن اس کو اپنے دل میں گھر نہ کرنے دیں۔ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں، اہل و عیال پر خرچ کریں، اس سے صدقہ کریں، اس سے چیریٹی کے کام کریں، خدا کی راہ میں پھر اسے انویسٹ بھی کیجئے۔ لہٰذا لیکن جو ڈس بلیورز ہیں ان سے اٹریکٹ ہرگز نہ ہوئیے، اور اپنے جو مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ ہے ان کو چینج کرنے کی کوشش کیجئے۔